दोस्तों, आज मैं दूसरा कृष्णा का लेकर आई हूँ अमृतवाणी। कृष्णा क्या कहते हैं? कृष्णा कहते हैं इस जगत में इंसान आया है, जो भी इंसान आता है उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु अटल है। वो उनका निश्चित समय है आने का, और जाने का टाइम हमारे हाथ में नहीं होता है। जन्म और मृत्यु वो भगवान के हाथ में है। और उसमें आते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध भी हमारे इस जन्म के और पिछले जन्म के किए हुए कर्मों का हिसाब होता है। इसमें अगले जन्म के हमारे कुछ प्रारब्ध रहे हुए होते हैं, तभी हमें इस जन्म में भी भुगतने पड़ते हैं। कृष्णा करते हैं प्रारब्ध भी 3 प्रकार के होते हैं: तीव्र प्रारब्ध, अति तीव्र प्रारब्ध और कर्मयुक्त प्रारब्ध। पर प्रारब्ध में भी एक होते हैं भक्ति भाव से, जो इंसान होते हैं भक्ति भाव करके वो प्रारब्ध को काट लेते हैं। दूसरे होते हैं जप, तीर्थ, हवन वगैरह, पूजा वगैरह करते हैं, उससे भी प्रारब्ध कटते हैं। आखिर में आते हैं अति तीव्र प्रारब्ध, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। उसमें कटने में बहुत मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है, कभी कभी असहनीय भी हो जाते हैं, दुख हो, बीमारी हो, इस तरह के प्रारब्ध होते हैं। उसमें अगर हमारे अच्छे कर्म होते हैं, अच्छी चीजें अच्छे होते हैं वह, तो कृष्ण आकर के अपने हाथों से वो कर्म जो हमारे प्रारब्ध होते हैं वो कटवाते हैं, और हमें मालूम भी नहीं चलता है कि कैसे वो कट गए। जिस तरह एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे एक संत थे, वो रोज नहाने जाते थे अपने शिष्यों के साथ। वो जाते थे, आखिर वो बेचारे वृद्ध हुए, थोड़े हुए, बुढ़े हुए, तो वो आकर उनको तबीयत उनकी थोड़ी बिगड़ी। उनके शिष्य आते थे, रात को भी उनको आकर के निवृत्ति करवाते थे, उनकी सेवा करते थे, उनका सब ख्याल रखते थे। थोड़े दिनों के बाद जैसे जैसे वो बेचारे ज्यादा वृद्ध अवस्था में गए, तो वो ध्यान नहीं देते थे उनके शिष्य। वो जब बुलाते थे तो 2-3 बार बुलाने के बाद वो आते थे। तो उसके बाद एक दिन वो जैसे जैसे देख रहे थे, कृष्णा को याद कर रहे थे, तो उसने अपने ऊपर एक कोमल स्पर्श अनुभव किया। उनने, वृद्ध जो थे संत महात्मा, उन्होंने महसूस किया कोमल स्पर्श। उन्होंने अभी बुलाया ही नहीं और वो हाजिर हो गए, बच्चे, छोटा सा बच्चा। तो उनको अजीब लगा, भाई रोज वो 2-3 दिन गुजरे, रोज वो स्पर्श, अभी बुलाते ही नहीं और वो आ जाते। तो आखिर है ना उनको महसूस हुआ कुछ तो है। तो उन्होंने है ना एक दिन उस का कोमल जो स्पर्श था, हाथ था जिनका, उसको बच्चे का हाथ थाम लिया। बोला, आप सच बताओ, आप कौन हो? पहले तो मेरे शिष्य अभी आते नहीं थे, इतनी देर के बाद आते थे। आप कौन हो? मैं जब बुलाता हूँ उस समय ही आप प्रकट हो जाते हो, सच बताओ आप कौन हो? तो उसी समय वो कृष्णा अपने असली रूप में आ जाते हैं और अपने उसको गुरु, उसको संत को बोलते हैं, आपके ये प्रारब्ध है ना, मैं ही आपके साथ साथ कटवा रहा हूँ। तो वो बोलते हैं, इतना आप खुद स्वयं कृष्णा हो तो फिर मेरे को मुक्ति क्यों नहीं दे देते हो? ऐसे क्यों करते हो? मेरे से इतनी पीड़ा अभी हो रही है। कृष्णा बोलते हैं, ये देखो, आपको ना प्रारब्ध को आपको ही काटना है। मैं अपने भक्तों का हाथ पकड़ कर चलता हूँ और स्वयं ही धीरे धीरे उनके प्रारब्ध कट जाते हैं। अगर अभी आप ये पूरे नहीं करोगे तो अगले जन्म में भी ये आपको प्रारब्ध काटने पड़ेंगे। उसी समय ही वो हाथ जोड़ देते हैं, कृष्णा को नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे होते हैं प्रारब्ध। इसलिए अच्छे कर्म करें, पाप के भागीदार नहीं बने, और कृष्णा को सदैव सदैव स्मरण करते चलें। उनको अपना दोस्त बना ले, उनको अपने सखा बना ले, उनको अपना गुरु बनाए। सब कुछ है परमात्मा। परमात्मा के बिना तो कुछ भी नहीं है, परमात्मा है तो सब संभव है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, बस इतना।